यह तस्वीर है हमारे समाज के उस सच्चे आईने की जहां कोई बचपन की हंसी और खेल में नहीं, मेहनत की कठोर धूल में गुम हो गई है। वाराणसी की गलियों और चौक चौराहों पर ये नन्हे हाथ किताबों और खिलौनों की जगह जूते चप्पल साफ कर रहे हैं। 10 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे कोई अपने दिन की 2 वक्त की रोटी के लिए कमाने को मजबूर है, तो कोई अपने घर की जिम्मेदारी ढो रहा है। तो उधर हम लोग बारिश करते हैं। हम लोग का भैया पापा मम्मी कोई नहीं, मतलब कमाते धमाते हम लोग कमाते हैं। कभी काम नहीं मिलता तो यही काम करते हैं, आज से नहीं करते। पढ़ने की इच्छा है लेकिन पैसा नहीं, माँ बाप घर में नहीं। पैसा नहीं है तो कहाँ पर हम लोग नाते कमा रहे हैं। एक दिन में 250-300 पा जाते हैं, संध्या तक 6 बजे तक 9:30 हो रहा है। दिक्कत कुछ नहीं है। हम लोग आते हैं 9, 9:30 बजे तक, 6 बजे तक हम लोग कमा के ले जाते हैं। तो मतलब हम लोग चिरौरी करते हैं कि पालिश करा तो पालिश कराते हैं। मैं 5-6 2 3 15-16 लोग। ये सब है। हाँ भाई, आगे भी चलना करना चाहते हो कि हम लोग जब बाढ़ आ जाता है हम लोग ऊपर चल जाते हैं। हम लोग कमा तो नहीं पाते हैं। कितने लोग आते हैं हम लोग को खाना देने के। अब यहीं पे खर्चा करते हैं। अच्छा। मेरा मन नहीं लगा। अच्छा, अगर तुम्हारे घर पे आके पढ़ाए तो पढ़ेंगे। घर पे पढ़ोगे? हाँ। अच्छा, तब का काम करना क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है बताओ? अपना घर पे द्वार पे करते हैं, सही रहता है। क्यों अच्छा लगता है काम करने में? पहले 50 60 का अपना रख देते हैं, बाद में अपने खाते हैं। क्या खाते हो? कुछ भी खाते हैं। हम्म, भारत में आज भी 1 करोड़ से अधिक बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, और ये सिर्फ नंबर ही नहीं, ये वो सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। बाल मजदूरी का असर सिर्फ आज पर नहीं होता, ये बच्चों के पूरे भविष्य बदल देता है और उनका आत्मविश्वास, मानसिक और शारीरिक विकास सब कुछ। भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई काम नहीं करवाना चाहिए। वो गैर कानूनी है। इसके बावजूद भी हर गली में ये जिंदा है। यह सिर्फ कुछ सिक्कों के लिए नहीं, जो उनके परिवार की भूख और गरीबी के अंधेरे को थोड़ी देर के लिए मिटा सके। यहाँ किसी के पिता बीमार है तो किसी की माँ मजदूरी करती है, तो किसी के सिर से पिता का साया ही उठ गया है। शिक्षा का सपना इनके लिए अब अनछुआ सपना बनकर रह गया है। सरकारी योजनाएं और कानून भले ही बाल मजदूरी रोकने की बात करती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूरी किसी कानून को नहीं देखती। देखो वो लोग जब धीरे धीरे जवान हो जाइए तो उन लोग खुदे कौनो नौकरी पकड़ लेंगे। इसी के इसके हम बता रहे हैं। ये बोल रही है छोटे छोटे बच्चे पालिश करे। अरे जिसको हम लोग के देखो आदमी है, तो हम लोग के ना लड़का के ना हमको कहूँ नहीं जाने देगा। और जिसको आदमी नहीं है, जिसको लड़का ले सहारा है, तो उसको बच्चा नहीं ला के देगा। हम लोग के कितना बच्चा पकड़ा गए हैं। अभी एक दिन और पकड़ के ले गए थे सब, जिस दिन हम आए थे। हम लोग के बच्चे पकड़ा जाते हैं, आधार कार्ड लागत, कुछ चीज लागत, मजबूरी बता देते हैं, टूटे पड़ो से सारा काम बंद कर देगा उन लोग से। उन लोग बच्चे हैं अभी 100 200 रुपया पा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उन लोग थोड़ा सा जानकार हो जाएंगे ना तो खुदे परदेश पकड़ ले। अच्छा, परदेश। लोग के ऐसे बिरादर है, जैसे थोड़ा जानकारी हो जाता है, सज्ञान हो जाते हैं, माँ बाप के लगे नहीं रहते हैं, कहूँ चल जाते हैं, बिल्डिंग के प्लास्टर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सरिया में रहते हैं, उथुम रहते हैं, किरान में रहते हैं, पुल पे जोड़ैया करते हैं, ऐसे सब परदेश में करते हैं। ये लोग तो इन बच्चे हैं, क्या कही पाएंगे, ये लोग से अच्छा। भगाओ देंगे नौकरियों से। हाँ हाँ। समझ थी कि घर आरिस के घूम रहे हैं। हाँ। क्या गाड़ी समझ रहे हो कि बच्चे लोग घर आरिस को। ये बच्चा सिर्फ
अपना नहीं बल्कि अपने परिवार का बोझ भी उठा रहे हैं। क्या ये नन्ही आंखें सपने देखने के हकदार नहीं हैं? क्या यह हाथ कलम और किताबों के लिए नहीं होनी चाहिए? समय आ गया है कि हम सवाल करें कि मासूमों की बचपन लौटाने की कोशिश करें, क्योंकि हर बच्चा सिर्फ बचपन जीने का हकदार है, मजबूर बनने का नहीं।